हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज यहाँ पर हम कक्षा चौथी की एफएलएन अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत सप्ताह 27 के दिवस 1 से लेके 6 तक अतिरिक्त वर्कशीट भी है इसके अंतर्गत को हल करने वाले हैं बच्चों। पाठ है 13, खेत और बाढ़। सप्ताह 27 का दिवस 1 में पहला प्रश्न है, किस वस्तु ने अधिक जगह घेरी है? तो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पेंसिल बॉक्स दिए है और यहाँ पेंसिल दिया। तो कौन सी वस्तु अधिक जगह घेरेगी बच्चों, आप ही सोच के बताइए। तो पेंसिल बॉक्स अधिक जगह घेरेगी और हमने लिख लिया पेंसिल बॉक्स। प्रश्न दूसरा, गणित और जादू किताब की सतह को कितनी रबर से पूरी तरह से ढका जा सकता है? तो गणित का जादू किताब को हम अगर किताबों से ढकते हैं बच्चों तो कितनी बार में हो जाएगा? हम मान लेते हैं, माना लंबाई में 8 रबर और चौड़ाई में 7 रबर किताब को ढकती है। तो कितनी हो जाएगी? लंबाई गुणित चौड़ाई, तो 8 गुणित 7 तो 56 रबर से ढका जा सकता है। तो प्रश्न तीसरा है बच्चों, दी गई ग्रिड को देखिए एवं बताइए। तो यहाँ पर पत्ती दी है ए और पत्ती दी है बी। इसको देख के प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, पत्ती ए ने कितने खंडों मतलब खानों को ढका है? तो देख लेते हैं कितनी पत्तियों को ढका है। तो इसने लगभग बच्चों, अब गिनती लगाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इन दोनों को मिला के हो जाएगी 15 और इन दोनों को मिला के 16। तो हमने लिख लिया 16 खंडों को ढका है। ऐसे ही प्रश्न 2 है, पत्ती बी ने कितने खंडों को ढका है? तो पत्ती बी को देख लेते हैं बच्चों, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को मिला के 3 हो जाएगा बच्चों और इनको मिला के ये चौथा हो जाएगा। तो हमने लिख लिया 4 खंडों को ढका है। प्रश्न चौथा है, अनुमान लगाकर लिखिए कि अपनी कक्षा की टेबल की सतह कितनी किताबों से भरी जाएगी। अनुमान लगाना है कि ये टेबल के ऊपर अगर यहाँ किताबें रखते हैं तो कितनी किताबों से यह टेबल ढक जाएगा, ठीक है। तो हम अनुमान लगाते हैं। हल में हमने लिखा है, अंदाज से हमारी कक्षा की टेबल की सतह 16 किताबों से भर जाएगी। कैसे अंदाज लगाया बच्चों? हमने अंदाज लगाया कि 4 किताबें हम ऐसी रख देंगे और ऐसे में आ जाएगी हमारी, ऐसे में भी 4 किताब आ जाएगी। तो 4 चौक 16 हो जाएगा, ठीक है, 4 चौक 16। तो हमने लगाया कि 16 किताबों से टेबल भर सकती है। प्रश्न 5वां, दी गई ग्रिड पर अलग अलग वस्तुएं रखे एवं उनके द्वारा भरे गए खानों की संख्या लिखिए। तो यहाँ गिलास रखा है, यहाँ सिक्का रखा है, यहाँ पासा रखा है, डस्टर रखा है, यहाँ पत्ती रखी है। तो यहाँ क्रमांक लिखना है बच्चों, यहाँ वस्तु का नाम लिखना है, यहाँ घेरे गए खानों की संख्या लिखना है। तो देख लेते हैं इसके अंतर्गत कितनी जगह घेरी है गिलास ने। तो गिलास ने देख लो बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गई। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौक 36। इसके बाद में 37 38 39 40 41 42, ठीक है। 42 के बाद में 43, ये दोनों को मिला के 44, ये 45, ये 46, ये 47 और ये 48। तो लगभग 48 खाने घेरे। तो हमने लिख लिया 48। अब सिक्के के लिए देख लेते हैं बच्चों। तो सिक्के का देखते हैं। सिक्के में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, लगभग 16 खाने की जगह घेरी हुई है सिक्के ने, ठीक है। तो हमने 16 लिख लिया। अब पत्ती का देख लेते हैं बच्चों। तो पत्ती ने कितनी जगह घेरी है? तो पत्ती ने देखो 1 2 3 4 5 6 7, लगभग 7 और ये दोनों को मिला के 8 और ये दोनों आधे आधे को मिला के 9। तो हमने लिख लिया 9। डस्टर का देख लेते हैं बच्चों। तो डस्टर ने देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 तिया 3 ऐसी 1 2 3, तो 7 तिया 21। तो हमने लिख लिया 21 खाने। अब पासा का देख लेते हैं बच्चों। पासा में देखिए बच्चों 1 2 3 और इधर भी 1 2 3, तो 3 गुना 3 तो हो जाएगा 9 और हमने लिख लिया 9, ठीक है। तो इस तरह इसे हमने नाप कर खानों की संख्या लिखी बच्चों, आप भी नाप कर लिखिएगा। सप्ताह 27 का दिवस 1 चालू होता है बच्चों। वर्कशीट नंबर है 140, पाठ है 13, खेत और बाढ़। 1 से लेके 6 दिवस तक यही पाठ रहेगा बच्चों, ठीक है। इसे ग्रिड को ध्यानपूर्वक देखिए बच्चों। इसमें खाने की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 और इधर कितनी है? 1 2 3 4 5 6। तो 6 गुना 6 करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 6 6 36। नीचे ही अपने काम आएगा अभी।
ऊपर बनी जाली में कुल खानों की संख्या कितनी है? तो हमने लिखा 6 गुना 6, तो ये 36 खाने। प्रश्न दूसरा है बच्चों, क ख ग घ 4 आकृतियां दी है। ये क है, ये ख है, और ये वाला ग है, और ये वाला घ है। तो इसमें देखते हैं प्रश्नों में क्या पूछा है। आकृति ख में खानों की संख्या कितनी है? तो ख में देख लेते हैं बच्चों, 1 2, ये दोनों को मिला के 3 और ये दोनों को मिला के 4, तो हमने लिख लिया 4। आकृति ग में देखते हैं तो ये 1 2, ये 3 और ये ऊपर वाले मिला के 4, तो हमने लिखा 4। यदि आकृति ख एवं आकृति ग को मिला दे तो कुल कितने खाने की संख्या होगी? तो ये 4 और ये 4 को मिला देंगे तो 4 धन 4 हो जाएगी 8। आकृति घ में खानों की संख्या कितनी होगी? घ में देख लेते हैं बच्चों, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो हमने लिख ली 8। यदि किस आकृति में सबसे अधिक खाने हैं? तो सबसे अधिक किस में है बच्चों? तो ये है घ नंबर वाले में। ठीक है, तो हमने लिख लिया घ। क में कितने? 1 2 3 4 5 6, तो फिर घ में सबसे ज्यादा हुआ और हमने लिख लिया घ। सप्ताह 27 का दिवस 2 है बच्चों। वर्कशीट नंबर 141 है। अनुमान प्रश्न पहला है, अनुमान लगाओ कि 1 सेंटीमीटर वाले कितने वर्गों से नीचे दी गई आकृति पूरी तरह से भर जाएगी। तो पहला प्रश्न है बच्चों, अपना अनुमान यहाँ लिखो। तो हमने अनुमान में 44 खाने लिख दिए। ख में है, अब इस आकृति के छोटे वर्गों से भरकर अपने अनुमान की जांच कीजिए। तो अनुमान की जांच कर लेते हैं बच्चों। तो कैसा करेंगे इसे हम बना लेंगे पहले पूरा। ये बना, अपना पूरा बन जाता है। फिर हम अनुमान फिर हम देखेंगे कि कितने वर्ग हो जाते हैं। हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम देख लेते हैं ऐसे में कितनी लाइन है बच्चों, 1 2 3 और 4, तो हमने लिख लिया 4। और ऐसे में देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, तो हमने लिखा 11। 11 गुणित 4। हल में हम लिखेंगे एक लाइन में 11 वर्ग, इसलिए 4 लाइन में कितने? तो 11 गुणित 4, तो ये हो जाएंगे 44 वर्ग। 44 खाने सही उत्तर है। इसमें भी हमारा 44 है और हमारा यहाँ पर भी 44 है, तो हमारा 44 खाना सही उत्तर है। ठीक है, चित्र 2 को देखिएगा बच्चों। का प्रश्न पूछा है, 1 सेंटीमीटर वाले कितने और वर्गों की आवश्यकता होगी जिससे यह आकृति एक वर्ग बन जाएगी। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कितने वर्ग की आवश्यकता होगी बच्चों। तो इसको क्या करेंगे, हम इसको पहले पूरा बना लेंगे। ये हमने इसे पूरा बना लिया। ठीक है, कितने वर्ग लगे हमें नए? तो हमें लग गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमने लिख लिया 9। 1 सेंटीमीटर वाले 9 वर्गों की आवश्यकता होगी। ख में पूछा है, छायांकित भाग को 4 बराबर हिस्सों में बांटने के बाद प्रत्येक हिस्से में कुल छोटे वर्गों की संख्या बताइए। तो छायांकित भाग कितने हैं पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा। तो हम देख लेते हैं 2 4 6 8 10 12 14 और ये 16, तो कुल 16 है। तो 4 भागों में बांटने के लिए 16 भागे 4 करेंगे तो ये उत्तर आ जाएगा हमारा 4 वर्ग। छायांकित भाग को 4 बराबर हिस्सों में बांटने के बाद प्रत्येक हिस्से में कुल 4 छोटे वर्ग की संख्या आएगी। ठीक है, सप्ताह 27 का दिवस 3 है बच्चों। वर्कशीट नंबर है 142। पहला प्रश्न है, दिए गए ग्रिड में बने चित्रों को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ग्रिड को ध्यानपूर्वक देखना है बच्चों, क्या क्या चित्र में दिया है। तो यहाँ माचिस की डिब्बी दी है, यहाँ त्रिकोण दिया है और यहाँ सिक्का दिया हुआ है। प्रश्न का है, माचिस की डिब्बी द्वारा घेरे गए कुल खानों की संख्या कितनी है। तो हल के अंतर्गत हमने लिखा है कुल 28 वर्ग है। तो कैसे लिखा है 28 बच्चों, देख लेते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और आड़े में कितने हैं, 1 2 3 4, कितने हुए 6 गुणित 4, तो 6 चौक 28 हो जाता है और हमने लिख दिया 28 वर्ग। प्रश्न दूसरा है, त्रिकोण आकृति के कितने खानों को घेरा है। त्रिकोण, तो त्रिकोण का देख लेते हैं बच्चों। तो त्रिकोण ने कितनी आकृति को घेरा है। तो देखो इसे भी हम क्या करेंगे, पहले इसे थोड़ा पूरा कर लेंगे और फिर इसको हम समझेंगे। ये हमारा पूरा बन गया। अब हमें समझने में आसानी जाएगी। तो हम देख लेते हैं हमने कितना लिखा है, 1 2 3 4, क्योंकि इसका ये दोनों मिला के पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो 4 हो गए। फिर ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, ये वाला टुकड़ा यहाँ और ये वाला यहाँ मिला के पूरा हो जाएगा। तो 8 हो गए हमारे।
तो हमने उत्तर में लिख दिया कुल 8 वर्ग। ग वाला है सिक्के द्वारा घेरे गए कुल खाने। तो अब सिक्के द्वारा भी इसी तरह से देख लेते हैं बच्चों कि सिक्के ने कितने खाने घेरे। तो इसे भी हम क्या करेंगे, इसे पहले पूरा करेंगे फिर हम इसको समझेंगे कि कितने खाने घेरे हैं। तो देखो बच्चों 1 2 3 4 ये 5 और ये 6, क्योंकि इसका जो आधा आधा है वो ये वाले मिला के पूरे हो जाएंगे। तो हमने लिख लिया कुल 6 वर्ग। घ नंबर का है किस आकृति ने सबसे अधिक भाग घेरा है। तो हमने अभी देखा बच्चों किसने घेरा है सबसे अधिक भाग। तो माचिस वाले भाग ने, माचिस की डिब्बी वाले भाग ने ज़्यादा जगह घेरी है। तो हम हल में लिख लेंगे माचिस की डिब्बी ने सबसे अधिक भाग घेरा है। अंग वाला है माचिस की आकृति वाले भाग को 2 बराबर त्रिकोण आकृति में बांटिए। तो जिस तरह माचिस का भाग है बच्चों, इसको 2 भागों में हम इसे बीच में से इसको बांट देंगे तो 2 भागों में बट जाएगी इस तरह से। चाहे तो आप ऐसा भी बांट सकते हो या आप ऐसा भी बांट सकते हो। तो 2 बराबर भागों में ये माचिस बट जाएगी। ठीक है। सप्ताह 27 का दिवस 4 है बच्चों। वर्कशीट नंबर है 143। यहाँ भी ग्रिड दी गई है बच्चों। और क्या दिया है ग्रिड में नीचे देखते हैं। आप पेंसिल, रबर, पत्ती और ढक्कन को इस वर्गाकार चौखाने पर कागज पर रखो। इसके किनारों का घेरा बनाओ और पता करो कि अ नंबर ढक्कन द्वारा घेरे गए खानों की संख्या कितनी है। व में पूछा है पत्ती द्वारा घेरे गए खानों की संख्या कितनी है। स में पूछा है किस वस्तु ने अधिक जगह घेरी है। तो हमें ढक्कन, पेंसिल, रबर, पत्ती और ढक्कन रखकर यहाँ पर ग्रिड के ऊपर किनारे बनाना है बच्चों, घेरा बनाना है। तो हम यहाँ पर ढक्कन रखकर घेरा बना लेंगे बच्चों। ये हमने घेरा बनाया, यहाँ हमने पत्ती रखकर घेरा बना लिया है और यहाँ हमने पेंसिल रखकर घेरा बना लिया है। यहाँ रबर रखकर घेरा बनाया है। अब किसने कितने खाने घेरे हैं देख लेते हैं बच्चों हम। तो ढक्कन का देखते हैं बच्चों। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और इन दोनों को मिला के 18। तो हमने लिख लिया 18। रबर का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो हमने लिख लिया 15। अब पत्ती का देख लेते हैं बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और इन दोनों को मिला के 15। और ये जो कॉर्नर बचे हैं तो इनके कॉर्नर ये इसमें सेट हो जाएंगे। जैसे इसका इसमें हो जाएगा, इसका इसमें हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमने 15 यहाँ पर भी लिख लिया। पेंसिल का देखते हैं बच्चों। तो ये हमारी पेंसिल है। तो पेंसिल में देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो हमने लिख लिया 10। ठीक है। तो ढक्कन का कितना हो गया 18 और पत्ती का हो गया 15। हल में लिख लिया 18 खाने और यहाँ पर हल में लिख लिया 15 खाने। अब किस वस्तु ने अधिक जगह घेरी है। तो ढक्कन ने अधिक जगह घेरी है। सप्ताह 27 का दिवस 5 है बच्चों। वर्कशीट नंबर है 144। पहली घर और कुआं। तो बच्चों कैसा लगता है हमारा समझाना और लिखवाना। यदि अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और वीडियो अपलोड कर सके बच्चों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू बच्चों। और हम बताना चाहेंगे कि कक्षा 5वीं की भी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका यहाँ पर हमने अपलोड की है, जो आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर सकते हैं बच्चों। आगे देख लेते हैं बच्चों। पहली क्या है, घर और कुआं। राकेश के पास जमीन का एक टुकड़ा है। इस जमीन पर 4 घर हैं और बीच में एक कुआं है। वह इस जमीन को अपने 4 बच्चों में बराबर बराबर बांटना चाहता है। हर एक को एक घर ऐसा मिलना चाहिए कि सभी एक दूसरे के हिस्से में न जाए बिना कुएं का इस्तेमाल कर पाए, यानी किसी के हिस्से में बिना जाए ही कुएं का इस्तेमाल कर पाए। ऐसे हमें बंटवारा करना है। क्या आप ज़मीन को बांटने में उसकी मदद कर सकते हैं। चारों बच्चों की ज़मीन की अलग अलग बाड़ बनाओ और हर एक चारों बच्चों के हिस्से में अलग अलग रंग भरो। तो चलो करते हैं बच्चों ये खेल। तो ये खेत दिया गया है बच्चों और यहाँ पर ये बीच में कुआं दिया है। ठीक है। और ये 4 घर दिए हैं, 1 2 3 और 4। और यहाँ पर कितने भाग हैं खेत के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 भाग को हमें ऐसे बांटना है कि कोई भी भाई किसी के भी खेत में बिना जाए
कुएं का इस्तेमाल कर सके। ऐसे एक एक घर चारों घर में से बांटने हैं। तो देख लेते हैं। अब मान के चलो कि एक भाई को हमने ये पहले भाई को दे दिया हमने बच्चों, तो इसकी बाउंड्री हो जाएगी ये वाली, ये बाउंड्री इसकी हो जाएगी। ठीक है, ये पहले भाई का हिस्सा हो गया। अब हम दूसरे भाई को देंगे, जो रेड कलर से लिखा है, दूसरे भाई को हम दे देंगे ये वाला घर, ये 2 नंबर वाले को दे देंगे। तो इसका खेत ये हो जाएगा। इसको भी 4 हिस्से मिल गए, 1 2 3 और ये 4। इसके भी हो गए 2 3 और 4। ठीक है, अब हम तीसरे भाई को दे देंगे ये वाला घर। ये वाला घर हमने तीसरे भाई को दे दिया। तो इसका ये हो गई बाउंड्री, ये वाला इसका हो गया। तो इसका भी हो गया 1 2 और ये 3 और ये 4 हिस्से इसके भी हो गए। ठीक है, अब चौथे भाई को हम ये वाला घर देंगे। तो इसकी बाउंड्री हो जाएगी ये बाउंड्री हो गई इसकी। और ये यहाँ से कुआं इसको मिल गया, इसको यहाँ से और इसको यहाँ से और इसको यहाँ से कुआं मिल जाता है। और इसके भी देखो कितने भाग हो गए। तो ये 1 ये 2 और ये 3 और ये 4 खेत इसके भी हो गए। तो इस तरह चारों भाइयों के लिए कुआं भी हो गया और अपने अपने घर भी हो गए और अलग अलग खेत भी हो गए। ठीक है, पहला घर ये है तो इसके ये वाले 4 भाग हो गए। ठीक है, ये इसका कुआं हो गया। दूसरा ये है तो इसका ये ग्रीन कलर वाला हो गया और इसके लिए कुआं ये हो गया। तीसरा ये है बच्चों, तो ये यहाँ से ये 4 भाग इसके हो गए, कुआं इसके लिए ये हो गया। और चौथा के लिए कुआं ये हो गया और इसका ये वाला खेत हो गया। ठीक है, सप्ताह 27 का दिवस 6 है बच्चों। वर्कशीट नंबर है 145। यहाँ पहला प्रश्न है, यहाँ वर्ग दी है, जाली में कुल कितने खानों की संख्या है। तो ये जाली दी गई है बच्चों, तो देख लेते हैं खाने। 1 2 3 4, तो हमने लिख लिया 4। और आड़े में 1 2 3 4 5, तो 4 गुना 5 तो हो जाएगा 20, तो हमने लिख लिया 20 खाने। तो इस जाली में कितने खाने हैं बच्चों, तो 20 खाने है। दूसरा देख लेते हैं क्या पूछा है दूसरे में, किस आकृति में अधिक खाने हैं। यहाँ आकृति क दी है और आकृति ख दी है। तो देखते हैं क में कितने खाने हैं। तो क में 1 2 3 4, तो हमने लिखा 4। और आड़े में 1 2 3, तो हमने लिखा 3। 4 गुना 3 हो गया 12 खाने। ख में देख लेते हैं बच्चों, तो ये 1 और ये 2, ये वाला है ख, ये है ना। और आड़े में 1 2 3 4, तो हमने लिखा 2 गुणित 4, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो गया 12। तो कौन से में अधिक है बच्चों, तो क में अधिक है। तो हमने यहाँ पर लिख लिया कि आकृति क, यानी किस आकृति में अधिक खाने हैं, तो क आकृति में अधिक खाने हैं। अब प्रश्न 3 है बच्चों, नीचे 10 गुना 5 खाने की एक जाली बनी हुई है। इस जाली पर एक मोबाइल रखा गया है। ये मोबाइल रखा गया है। मोबाइल ने जाली के कितने खानों को ढका है, ये देखना है। तो क में पूछा है जाली में कुल कितने खानों की संख्या है, यहाँ टोटल निकालना है। और बी में पूछा है मोबाइल द्वारा घेरे गए खानों की संख्या लिखना है। तो दोनों देख लेते हैं बच्चों। तो कुल खाने निकाल लेते हैं पहले। तो 1 2 3 4 5, तो हमने लिखा 5। और ऐसे में देख लेते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो हमने लिखा 10। 10 गुना 5 कितना हो जाएगा, 50 खाने हो जाएंगे टोटल पूरे कुल। ठीक है, तेरा मोबाइल का देखते हैं बच्चों। तो मोबाइल के लिए देखो बच्चों, 1 और 2 खाने आड़े में हो गए और इधर हो गए 1 2 3 और 4 खाने। और ये वाला आधा और ये वाला आधा हो गया है ना, तो 3 हो गए। तो 4 और 3, तो 4 गुना 3 हो जाए 4 तिया 12 हो गया। हमने लिख लिया 12 खाने लगभग। तो मोबाइल ने कितनी जगह घेरी है बच्चों, तो 12 खाने वाली जगह लगभग मोबाइल ने घेरी है। प्रश्न चौथा है बच्चों, राजीव ने आंगन में बराबर नाप की टाइल्स लगी हुई है। इन टाइल्स पर एक दरी बिछी हुई है। दरी ने कितनी टाइल्स को ढक कर रखा है, हमें बताना है। तो ये दरी है बच्चों, तो इसने कितनी टाइल्स को घेरा है हमें बताना है। तो आड़े में देखो 1 2 और 3 टाइल्स है, तो हमने लिख लिया 3। और ऐसे में 1 2 3 4 5, तो हमने लिख लिया 5। तो 5 गुना 3 कितना हो जाएगा, 15। तो दरी ने कुल कितनी टाइल्स की संख्या घेरी है बच्चों, तो 15 टाइल्स की जगह घेरी हुई है। यहाँ देख लेते हैं बच्चों, माचिस की डिब्बी द्वारा घेरे गए कुल खानों की संख्या कितनी है। ये माचिस की डिब्बी है और ये तिकोन है बच्चों, तो दोनों को देख लेते हैं। तो बच्चों हमारा समझाना कैसा लगता है, अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, सब्सक्राइब करना न भूलो बच्चों।
और हाँ, यहाँ पर हम कक्षा 5वीं के लिए भी एग्ज़ाम के लिए अच्छे अच्छे वीडियो आईएमपी क्वेश्चन के डालने वाले हैं बच्चों। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा बच्चों, जिससे कि आपको वीडियो जल्दी से प्राप्त हो सके और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर पाए। तो आगे देख लेते हैं बच्चों क्या दिया गया है। माचिस की डिब्बी द्वारा घेरे गए कुल खानों की संख्या लिखना है, तिकोन द्वारा घेरे गए कुल खानों की संख्या लिखना है। तो माचिस की डिब्बी का देख लेते हैं बच्चों। तो ये यहाँ पर 1, 2 और 3 हो गई, ठीक है। और इधर देख लेते हैं 1, 2, 3 और 4 खड़े में हो गए। तो 3 गुना 4 हो जाएगा हमारा 12। तो हमने लिख लिया 12 माचिस की डिब्बी वाला। अब तिकोन वाला देख लेते हैं बच्चों। तो त्रिकोण में देखो बच्चों 1, 2, 3 और 1 4, इसका इससे मिला के पूरा हो जाएगा, इसका इससे मिला के ये पूरा हो जाएगा। 5, 6, इसका इससे मिला के पूरा हो जाएगा 7 और इसका इससे मिला के पूरा हो जाएगा तो 8। तो हमने लिख लिया 8। अब यहाँ पर प्रश्न आगे आता है बच्चों। यहाँ पर ये बड़ा सा वर्ग दिया है। आप 10 रुपए के नोट एवं एक चूड़ी को इस वर्गाकार चौखाने वाले कागज पर रखो, उसके किनारों की घेरा लगाओ और पता करो कि। तो ये जो दिया है वर्ग बच्चों, इस पे 10 का नोट रखना है और चूड़ी रख के घेरा लगाना है। तो हमने ये 10 का नोट रख के इस पे घेरा लगा लिया है और ये चूड़ी रख के इस पे घेरा लगा लिया है। आगे देखते हैं क्या पूछा है। क नंबर पे 10 रुपए के नोट द्वारा घेरे गए खानों की संख्या कितनी है। तो देख लेते हैं बच्चों। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो हमने लिख दिया 7। और ऐसे में देखते हैं बच्चों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो हमने लिख दिया 14। तो ये हो गया 14 गुणित 7। तो ये हो गया 98 वर्ग। ख ख नंबर में क्या पूछा है। चूड़ी द्वारा घेरे गए खानों की संख्या कितनी है। तो चूड़ी द्वारा देख लेते हैं बच्चों हम। तो देखो यहाँ 1, 2, 3, 4 और ये 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। और ये जो आधे आधे है बच्चों, इसका इसके साथ हो जाएगा 28 और ये 28, ठीक है। और यहाँ जो कॉर्नर की ज़रूरत है, इसका इसके साथ हो जाएगा। ऐसे ये कंप्लीट हो जाते हैं बच्चों एक दूसरे का लेके। तो हमने लिख दिया 28 वर्ग। तो इस तरह 10 के नोट ने 98 वर्ग घेरे हैं और चूड़ी ने 28 वर्ग घेरे हैं बच्चों के। फिर से यहाँ पहली दी गई है बच्चों घर और कुआं, जो हमने पहले हल किया उसी टाइप से यहाँ पर पहली दी गई है। तो देख लेते हैं क्या लिखे। महेश के पास जमीन का एक टुकड़ा है। इस जमीन पर 4 घर है, एक बीच में कुआं है। वह जमीन के 4 अपने बच्चों, जो पहले हल किया वही है बच्चों यहाँ पर कुल मिला के कि 4 भागों को बांटना है। तो ये है बच्चों जमीन का पूरा भाग, ठीक है। इसके 4-4 हिस्से अलग अलग 4 भाइयों में बांटना है। ये कुआं है। ऐसा बांटना है कि सारे बच्चों को अपना अपना घर मिल जाए और किसी के खेत में जाने की जरूरत नहीं पड़े और कुआं का वो उपयोग कर सके। ये 4 घर दिए हैं, 1, 2, 3 और 4। तो इनका बंटवारा करना है। तो ये देखते हैं बच्चों, ये बीच में कुआं दिया गया है और ये 4 घर दिए। तो हम पहले वाले भाई को ये वाला घर दे देते हैं, ठीक है। तो ये इसको यहीं के यहीं कुएं का उपयोग हो जाएगा और इसका खेत हो जाएगा ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये चारों खेत इसके हो जाएंगे बच्चों। ये बाउंड्री हो गई इसके खेत की, ठीक है। इसको ये मिल गया, ये हो गया इसका। अब दूसरे भाई को हम दे देंगे ये वाला घर। ये दूसरे वाले भाई को दे दिया हमने। तो ये इसकी बाउंड्री हो जाएगी ऐसे। ये इसकी बाउंड्री हो गई बच्चों। तो इसको यहाँ पर कुआं मिल गया बिना किसी के खेत में गए। और इसका भी भाग कितने हो गए। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथे भाग, 4 इसको भी खेत के भाग मिल गए। तीसरे भाई को हम ये वाला घर दे देंगे। तो इसको यहीं की यहीं कुआं मिल गया इसी खेत वाले टुकड़े में। और इसका हो जाएगा बाउंड्री ये बाउंड्री इसकी हो गई। तो इसका भी हो गया 1, 2, 3 और 4। ये चारों खेत इसके हो गए। अब चौथे भाई को हम याला घर देंगे बच्चों। तो इसके लिए देखो, इसका हो गया ये पहला भाग, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा भाग। और इसको यहाँ पर मिल गया यहाँ से ये कुआं, ठीक है। अब इसे एक बार और समझ लेते हैं बच्चों। तो ये बीच में कुआं है। पहले भाई को हमने ये वाला घर दिया, इसको यहाँ से कुआं डायरेक्ट मिल गया और इसका खेत हो गया ये। दूसरे भाई को हमने घर दिया ये वाला, जिसको यहाँ से कुआं हो जाएगा और इसका खेत हो जाएगा
ये वाला। तीसरे को अगर हम याला घर देते हैं तो ये इसका ये वाला हो जाएगा और इसको कुआं मिल जाएगा यहाँ, और चौथे को हम ये वाला देते हैं तो इसका ये वाला भाग हो जाएगा और इसको यहाँ से कुएं में उपयोग करने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये चारों को खेत भी 4-4 टुकड़े मिल गए और कुआं भी अपने ही खेत में से उपयोग करने के लिए मिल गया। प्रश्न 8वां बच्चों, विद्यालय का बगीचा। कक्षा 3 व 4 के छात्र ने सोचा कि बगीचे में कुछ पौधे लगाए जाए। उन्होंने एक जगह का चुनाव किया, नीचे दिए गए चित्र जैसा था। तो यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों, ये है 3 मीटर, ये 3 मीटर है और ये यहाँ से 5 मीटर है। ठीक है, आड़े में ये 3 मीटर है, मतलब ये भी 3 मीटर है, और ये 1 मीटर है, तो ये 4 हो गया। ठीक है, ये 4 हो गया पूरा, मतलब यहाँ से यहाँ 3, यहाँ से यहाँ 5, और ये हो जाता है 3, तो ये 3 + 1 ये हो जाएगा 4, और ये भी हो जाएगा 5। तो आगे प्रश्नों के उत्तर देखते हैं बच्चों, क्या पूछा गया है। दोनों बगीचे में से किस बगीचे का घेरा अधिक है। तो हम दोनों बगीचे का घेरा निकाल लेते हैं बच्चों। पहले वाले का निकालेंगे। तो पहले वाले में देखो बच्चों क्या है, ये 3 मीटर है तो हमने लिख लिया 3, और ऐसा कितना है, यहाँ तक 3, और ये एक और तो 4, तो 3 × 4 हो जाएगा, तो 3 × 4 हो जाएगा 12। ठीक है, तो इसका आ गया 12 पहले वाले का। अब दूसरे का देख लेते हैं, ये 5 है और ये 3 है, तो 5 × 3 कर लेंगे तो इसका आ गया 15 मीटर। तो अब दोनों में से किसका ज़्यादा हुआ बच्चों, 12 ज़्यादा है कि 15 ज़्यादा है, तो 15 ज़्यादा है, इसलिए हम यहाँ हल में लिख लेंगे बगीचा 2 का घेरा अधिक है। ये नंबर 2 का बगीचा है, घेरा अधिक है क्योंकि ये 15 है। अपनी कक्षा में रखी मेज को देखो, सोचो कि उस पर गणित की कितनी किताब रखी जा सकती है। याद रहे कि किताबें एक दूसरे के ऊपर न रखी हो और किताबों के बीच की जगह भी न बचे। तो यहाँ क में पूछा है, यहाँ आपका अनुमान लिखिए, तो हमने अनुमान लिख लिया कि 10 पुस्तकें रखी जा सकती हैं। ब में पूछ रहे हैं बच्चों कि आपके अनुमान में और किताबों की सही संख्या में कितना अंतर है। तो हमारा अनुमान तो 10 का था बच्चों, और यहाँ पर रख के देखते हैं तो ये टेबल का ऊपर का भाग मान के चलो। तो हमने किताबें जमाई, तो यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ 1 2 3 4, यानी कि 4 × 3 12 किताबें टोटल आती हैं। तो मेरा अनुमान था 10 का, लेकिन किताबें कितनी आई, 12 किताबें आई। तो 12 में से 10 को घटा देंगे बच्चों, तो कितना आया, 2 का अंतर निकल आया। 12 है टोटल, तो 2 का और 10 अनुमान था तो 2 अंतर निकल आया। तो हम लिखेंगे अंतर, टेबल पर मेरे अनुमान से 2 किताबें ज़्यादा रखी जा सकती है। कितनी किताबें, 2 किताबें, 2 अंतर आ गया। वन में और रियल में 2 किताबों का अंतर यहाँ पर आता है बच्चों। तो इस तरह हमारे प्रश्न के उत्तर होते हैं बच्चों लिखकर कंप्लीट। और कैसा लगा आपको हमारा समझाना और लिखवाना, गणित को हल करवाना। यदि अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो बनाकर अपलोड करते रहे बच्चों। तो आपके और हमारे साथ को बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों, भूलिएगा नहीं। ओके, और लाइक और शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। हमने अपने चैनल पर कक्षा 4 की अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।